नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है यह है आपका अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है, देखिए अलकनंदा नदी तंत्र जो है ये भी गंगा नदी तंत्र जो है उसका एक भाग है ना। और उसका एक भाग जो होता है भागीरथी नदी तंत्र, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो जिसने वो भाग नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भाग भी देख सकते हैं। ठीक है, अब गंगा नदी तंत्र का जो दूसरा भाग होता है भाई, ये होता है अलकनंदा नदी तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे अलकनंदा नदी तंत्र को पूरे विस्तार से। ठीक हो गया। तो जो अलकनंदा नदी तंत्र है आपकी, है ना, अलकनंदा नदी जो ये निकलती है भाई कौन से ग्लेशियर से? तो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से, है ना। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। और कहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर? तो सतोपंथ जो ग्लेशियर वो पड़ता है चमोली में। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है, सतोपंथ ग्लेशियर का ही दूसरा नाम क्षीर सागर। ठीक, जो सतोपंथ ग्लेशियर है इसको ही क्षीर सागर भी कहा जाता है, और इस सतोपंथ ग्लेशियर को ही दूध सागर भी कहा जाता है भाई। ये सतोपंथ ग्लेशियर के अन्य नाम है। ठीक है, जब सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है हमारी कौन सी नदी? अलकनंदा नदी निकलती है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसमें जब वो थोड़ा नीचे जब आती है ना, थोड़ा सा उसके नीचे ही आती है, उस पर एक वाटरफॉल पड़ता है जिसे बोला जाता है वसुंधरा वाटरफॉल, वसुंधरा जल प्रपात या वाटरफॉल। ठीक, जैसे ही अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर थोड़ा सा नीचे बहती है तो वहाँ पर एक वाटरफॉल बनता है, वसुंधरा वाटरफॉल या वसुंधरा जलप्रपात। उसके बाद भाई यहाँ पर कामेट पर्वत से, ठीक है, कौन सा पर्वत से? कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की तलहटी में, कामेट पर्वत की तलहटी में एक ताल बना हुआ है जिसका नाम है देवताल, देवताल। और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? तो यहाँ से निकलती है सरस्वती नदी, है ना। यहाँ से निकलती है भाई सरस्वती नदी। ठीक, और सरस्वती नदी कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। और जहाँ पर सरस्वती नदी में, जहाँ पर सरस्वती नदी अलकनंदा नदी के साथ मिलती है उस स्थान को कहा जाता है आपका केशव प्रयाग, केशव प्रयाग। ठीक है, जहाँ पर सरस्वती नदी अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भाई केशव प्रयाग। ठीक है, उसके बाद जब अलकनंदा नदी पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर आपका क्या पड़ता है? तो यहीं पे आपका जहाँ पे केशव प्रयाग है इसके थोड़ा आगे ही आपको पड़ता है माणा, यहीं पर है भाई माणा। ठीक है, यहीं पर क्या पड़ेगा? तो यहीं पर पड़ता है माणा आपका। माणा से जब हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहीं पर क्या होता है? नीलकंठ पर्वत, चमोली में पड़ता है एक पर्वत। कौन सा पर्वत? नीलकंठ पर्वत, है ना। चमोली में पड़ता है कौन सा पर्वत? नीलकंठ पर्वत। और नीलकंठ पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? नीलकंठ पर्वत से निकलती है भाई ऋषि गंगा। ठीक है, इस नीलकंठ पर्वत से निकलती है ऋषि गंगा। और ऋषि गंगा मिलती है कहाँ पर? अलकनंदा में। तो यहीं पर क्या है भाई आपका? यहीं पर आपका बसा हुआ है बद्रीनाथ धाम, यहीं पर है हमारा बद्रीनाथ धाम बसा हुआ। ठीक है, यहाँ पर दो पर्वत शिखर आपको मिलते हैं, दो पर्वत चोटियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? नर, है ना, नर पर्वत और नारायण पर्वत, नर पर्वत और यहीं पर है नारायण पर्वत। बोलते भी है ना कि बद्रीनाथ जो धाम है किन पर्वत शिखरों के बीच है? तो किसके बीच है? नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच है। तो यहीं पर आपके नर पर्वत और नारायण पर्वत भी है। अब जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या होता है? एक नदी हेमकूट पर्वत शिखर। ठीक है, अब जो आपका ये हेमकूट पर्वत शिखर है यहीं से निकलती है कौन सी नदी? तो यहीं से निकलती है हमारी भ्यूंडार घाट। हेमकूट पर्वत से निकलती है कौन सी घाट? हेमकूट पर्वत से निकलती है भ्यूंडार घाट। और यहीं पर है हमारी फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी के मध्य से भाई एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुष्पावती नदी, पुष्पावती नदी। ठीक है, अब जब क्या होता है
भ्यूंडार घाट और पुष्पावती नदी मिलती हैं, तो इसके बाद यह नदी जानी जाती है किस नाम से? इसके बाद यह नदी जानी जाती है लक्ष्मण गंगा के नाम से। ठीक है, इसके बाद यह नदी लक्ष्मण गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जब आगे जाके नदी लक्ष्मण गंगा बनेगी, उसके बाद क्या होगा? लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? तो लक्ष्मण गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है कहाँ पर भाई? गोविंद घाट में। कहाँ पर? गोविंद घाट में। यहाँ पे आएगा आपका कुनकुल पर्वत, कुनकुल पर्वत। ठीक है, कुनकुल पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? तो यहाँ से निकलती है भाई धौली गंगा। कौन सी नदी? यहाँ से निकलती है धौली गंगा। कुनकुल पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? कुनकुल पर्वत से निकलती है धौली गंगा। और इस धौली गंगा में एक नदी, इसकी सहायक नदी है धौली गंगा की, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका ऋषि गंगा। ठीक भाई, अब ये ऋषि गंगा अलग है और ये वाली जो ऋषि गंगा थी, कौन सी ऋषि गंगा? जो निकली थी हमारी नीलकंठ से, वो अलग है। ये ऋषि गंगा वो है जिसपे क्या आया था 7 फरवरी 2021 में, जिसपे बाढ़ आई थी, है ना। इस ऋषि गंगा में 7 फरवरी 2021 में क्या आई थी? जिसमें बाढ़ आई थी, ये वाली ऋषि गंगा है भाई। तो ये ऋषि गंगा सहायक किसकी है? धौली गंगा की। ठीक है, और धौली गंगा जब मिलती है कहाँ पर भाई? धौली गंगा जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? तो यहीं पर हमारा पहला प्रयाग बनता है जिसे बोला जाता है विष्णु प्रयाग। यहीं पर हमारा पहला प्रयाग बनता है, कौन सा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब बात करें आगे जाके, तो यहाँ पर एक पर्वत शिखर आता है भाई, नंदा घुंगटी। नंदा घुंगटी पर्वत। ठीक है, नंदा घुंगटी पर्वत से निकलती कौन सी नदी? तो नंदा घुंगटी पर्वत से निकलती है आपकी नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? नंदा घुंगटी पर्वत से निकलती है नंदाकिनी। और नंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है भाई? तो यहाँ पे बनता है आपका दूसरा प्रयाग, जिसे हम बोलते हैं कौन सा? नंद प्रयाग। यहाँ पर बनेगा हमारा नंद प्रयाग। ठीक, अब नंद प्रयाग से थोड़ा नीचे आते ही जो हमारा क्या है, यहाँ पर एक नदी और मिल जाएगी। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है हमारी कौन सी नदी? यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर है। अब जो पिंडारी ग्लेशियर है कहाँ पड़ता है भाई? तो पिंडारी ग्लेशियर चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तीनों स्थान में, तीनों जिलों में थोड़ा थोड़ा पड़ता है। ठीक है, तो जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है नदी पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है भाई पिंडर नदी। और पिंडर नदी जब क्या होती है? पिंडर नदी जब अलकनंदा में मिलेगी तो यहीं पर बनेगा हमारा क्या? यहीं पर बनेगा जो तीसरा प्रयाग है आपका, कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ठीक है, यहीं पर आपका तीसरा प्रयाग मिल जाएगा भाई, कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सी नदी मिलेगी? तो पिंडर नदी मिलेगी। ठीक है, 3 प्रयाग भी हम पढ़ चुके हैं साथ साथ में। ठीक है, अब जो ये पिंडर नदी है आपकी, इसकी एक सहायक नदी है भाई, है ना। तो इसकी एक पिंडर की सहायक नदी है कौन सी? पिंडर की सहायक नदी है आटाघाट। कौन सी नदी है भाई? आटाघाट। पिंडर की सहायक नदी है आटाघाट। और जो आटाघाट है वो कहाँ से निकलती है? आटाघाट, तो आटाघाट निकलती है दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है क्या? आटाघाट नदी। और आटाघाट किसकी सहायक नदी है? तो आटाघाट सहायक नदी है पिंडर नदी की। और पिंडर नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? तो वहाँ पे बनता है आपका कौन सा? कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब भाई बात करते हैं हम आगे। तो आगे क्या होगा? अब यहाँ पे पड़ता है भाई आपका एक ताल, चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल। इस चौराबाड़ी ताल के आगे क्या है आपका? केदारनाथ मंदिर, है ना। जब केदारनाथ आपदा आई थी तो चौराबाड़ी ताल में क्या होता? बादल फटा था, ग्लेशियर फटा था यहाँ पे, है ना। ग्लेशियर टूटने वाली घटना जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? चौराबाड़ी ताल में ही हुई थी। अब इस चौराबाड़ी जो ताल है, यहाँ से एक नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है भाई?
तो नदी का नाम है आपका मंदाकिनी नदी। चौराबाड़ी ताल से निकलती है कौन सी नदी? तो चौराबाड़ी ताल से निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी। ठीक है, और मंदाकिनी नदी जब मिलती है किसमें? अलकनंदा नदी पर, तो यहीं पर आपका बनता है चौथा प्रयाग जो है रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? चौथा प्रयाग जो है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब यही मंदाकिनी नदी की एक भाई सहायक नदी है ना। मंदाकिनी नदी में एक सहायक नदी मिलती है, कहाँ से? वासुकी ताल से निकलती है। ये निकलती है वासुकी ताल से। नदी का नाम है भाई सोनगंगा। सोनगंगा निकलती है वासुकी ताल से और ये मिल जाती है कहाँ पर? मंदाकिनी नदी में। और यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसे बोलते हैं हम सोन प्रयाग। ठीक, तो बोलेगा सोन प्रयाग कहाँ पर बनता है? तो अलग, जब मंदाकिनी नदी में सोनगंगा मिलती है, सोनगंगा निकलती है वासुकी ताल से, तो जब सोनगंगा मिलती है मंदाकिनी नदी में, तो वहाँ पे कौन सा प्रयाग बन जाएगा आपका? तो वहाँ पे बन जाएगा भाई सोन प्रयाग। अब जब अलकनंदा नीचे नीचे चलेगी आपका, ठीक है, तो इसी में बनेगा आपका अंतिम प्रयाग जो होता है, पांचवा प्रयाग। कौन सा होता है भाई? तो यहाँ पे अंतिम प्रयाग जो पांचवा प्रयाग हमारा होता है देव प्रयाग। हमने पढ़ी है कौन सी नदी? तो हम भागीरथी नदी तंत्र पढ़ सके। और देव प्रयाग में कौन सी मिलती है भाई? भागीरथी। ठीक है, अब भागीरथी नदी तंत्र में आपको पढ़ा चुका हूं पूरा। और इसके बाद जो नदी होगी ये कहलाती है गंगा नदी के नाम से। इसीलिए हमने गंगा नदी तंत्र को दो भागों में पढ़ा, अलकनंदा नदी तंत्र और भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पांचवा प्रयाग कौन सा बन गया? देव प्रयाग। अगर मैं बोलूं तो रुद्रप्रयाग के बाद जब अलकनंदा नदी पहुंचती है कहाँ पर? पौड़ी में, तो इस पर दो जल विद्युत परियोजनाएं बनती हैं भाई। एक बनता है इस पे कौन सा डैम? एक बनता है इस पे उत्यासू बांध, है ना। एक उत्यासू बांध इस पे बन रहा है, और एक इस पे और परियोजना चल रही है, वो कौन सी है? श्रीनगर परियोजना। श्रीनगर परियोजना। अगर उसमें इसमें नदी में ऊपर एक और डैम की बात करें तो यहाँ पर कहाँ पर? आपका गोविंद घाट के बाद, है ना, गोविंद घाट के बाद यहाँ पर आपकी एक परियोजना बन रही है जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई? इसे बोला जाता है पीपला कोटी परियोजना। पीपला कोटी परियोजना। गोविंद घाट के बाद कौन सी परियोजना है? पीपला कोटी परियोजना। ये भी कहाँ हो जाएगी आपका? चमोली में हो जाएगी भाई। ठीक है, ऐसी आपका जो ऋषिगंगा नदी है, इस पे जिसपे क्या आया था? जिसपे बाढ़ आई थी, उस पे कौन सा, जिस नदी पे बाढ़ आई थी वहीं पर आपका एक कौन सी परियोजना पड़ती है ना, वहां पे एक परियोजना बन रही थी जो तपोवन है ना, विष्णुगाड परियोजना। तपोवन विष्णुगाड, है ना। यहाँ पर जो परियोजना बन रही थी भाई किस पे? जो धौली गंगा नदी थी, ऋषि गंगा वाली जो परियोजना बन रही थी तो टूट गई थी, लेकिन उस पर जब आगे वो धौली गंगा मिलती है, उस पर आगे एक परियोजना बन रही थी। कौन सी? तो वो परियोजना है भाई तपोवन विष्णुगाड परियोजना। किस नदी पे हो जाएगी ये? तो ये जाएगी आपकी धौली गंगा नदी पर। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई ये पूरा जो क्या है हमारा अलकनंदा नदी तंत्र है कि अलकनंदा नदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ वो कौन सी हैं, उस पर कौन कौन से डैम बन रहे हैं, उसके किनारे कौन कौन से प्रमुख स्थान आए, तो ये सारा मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया है ना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।